धनतेरस एवं दिवाली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। सभी के लिए ये त्यौहार मंगलमय हो। असीम कृपा परमपिता परमात्मा की आप पे बरसे। आपके घरों में लक्ष्मी कैसे आए, धन वर्षा कैसे हो। इस धनतेरसवें ऐसे कौन से कार्य हैं जो यदि हम करेंगे तो वास्तव में धन की वर्षा यानी सुख समृद्धि की वर्षा होगी। कैसी चीज़ें ऐसी खरीदें हम ताकि हमारे लिए शुभ ही शुभ हो, और ऐसी कौन सी चीज़ों से हम बचें जो कि हमारे लिए अशुभ सिद्ध होती हो। तो जितना सामान पूरे साल में मार्केट में नहीं बिकता, इतना सामान धनतेरस पे बिक जाता है। यानी बात करें बाज़ार की, तो बाज़ार से लेकर के, चम्मच से लेकर के बड़े पोट्स, ज्वेलरी, आभूषण इत्यादि वस्तुएं इतनी मार्केट में बिक जाती है जितनी कि पूरे साल में नहीं सेल हो पाती। इतनी सेल इस धनतेरस पे हो जाती है। तो कह रहे क्या अशुभ है, क्या शुभ है। और संत महात्माओं, जो वस्तुएं इंसान के इस्तेमाल की होती है, बहुत सारी चीज़ें तो आपके यहाँ पे ऑलरेडी पहले से मौजूद है जो कि अभी आपने कुछ समय पहले ही खरीदी थी, लेकिन आपको किसी ने बता दिया कि ये चीज़ें खरीदने से लाभ ही लाभ होगा, लाभ ही लाभ होगा। तो एक बात बताएं, पहले से जिस चीज़ के लिए आपने आपने दाम खर्च कर दिए, पैसा खर्च कर दिया, फिर आप दोबारा वही चीज़ यदि खरीद करके ले करके आते हैं तो फिर कौन सा लाभ होने वाला है। एक तो आपका स्थान भी गिरा, फिर वो चीज़ आपकी रखवी साजेगी, आपके काम में आने वाली नहीं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि प्रत्येक व्यक्ति को खरीदनी चाहिए, हर हाल में खरीदनी चाहिए। नंबर 1 बताया है शास्त्रों में चलें यदि, तो कहते हैं जो झाड़ू होती है वो लक्ष्मी का शुभ रूप होती है। जी हाँ, झाड़ू देखने में तो बड़ी चीप, बड़ी सस्ती होती है, आप कोई सी भी खरीद सकते हैं जिससे कि साफ सफाई हो जाए। झाड़ू आपको खरीदनी चाहिए। झाड़ू आप खरीदें, वो झाड़ू खरीदने के उपरांत हर समय आपके इस्तेमाल में आएगी। आप साफ सफाई करें, जाले को साफ करें, इत्यादि सफाई करें। तो झाड़ू कहते हैं एक सफाई की प्रतीक है, एक लक्ष्मी की प्रतीक है। तो ये सफाई हमें बाहर ही नहीं करनी, अपने अंदर भी सफाई करनी है। कैसी सफाई? सबसे बड़ा दोष इस समय दिवाली आ रही है तो ये माना जाता है कि इसमें एक बार हर इंसान को क्या खेलना चाहिए? जुआ। ये बहुत बैड हैबिट्स है, ये बहुत बुरा विचार है, ये गलत धारणा है। क्योंकि जुए में तो पांडव भी द्रौपदी को हार गए थे, याद रखना। ये अशुभ है अगर ऐसा विचार भी आता है, क्योंकि धन की वर्षा ऐसे नहीं होगी। यदि आपको ज़रूरत है ऐसे सामानों की, जैसे घड़ा है, दिए हैं, मोमबत्तियां हैं, जो आपके इस्तेमाल के कुछ पोर्ट्स हैं जो कि टूट गए हैं, आप उन्हें चेंज करा सकते हैं, बदलवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है पैसा नहीं है आपके पास और आप कर्ज लेकर के कोई आभूषण खरीदें, कोई वाहन खरीदें, जबकि आपके पास पैसा नहीं है, तो वो आपके लिए शुभ नहीं होगा। क्योंकि कुछ दिन के लिए शुभ होगा, उसके लिए अशुभ ही होगा। सबसे बड़ी बात, आपको चिंता सताने लगेगी, EMI भरनी है, फिर धीरे धीरे पुरानी की ओर तो चली जाएगी, आपकी सैलरी सब उसके इंस्टॉलमेंट में चली जाती है। तो याद रखिए, ज़रूरत की सामान खरीदिए, एक्स्ट्रा सामान ना खरीदें। धन तो कहते हैं सदगुरु की यदि सेवा कर ले, धन स्वयं दौड़ा आता है। जिस धन की खातिर तू मानव उठ उठ दौड़ लगाता है, और सदगुरु की यदि सेवा कर ले, स्वयं दौड़ा आता है। कह रहे ये जो धन लक्ष्मी है, ये जो धन की बारिश होती है, ये तो संत महात्माओं के पीछे पीछे दौड़ती है। क्योंकि संत महात्माओं का असली खजाना तो ये परमपिता परमात्मा हैं। यदि ये हमारे हिस्से में आ जाता है तो वास्तव में हमारा जीवन सुंदर, सरल, सहज बन जाता है। और ये जो आभूषण है, ये तो बाहरी आभूषण है,
संतों का असली आभूषण तो हरि इच्छा में रहना है, परमात्मा की इच्छा में रहना है, सदगुरु के वचन पे चलना है, ना कि देखम दाख हमें ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना जिससे कि हमें हानि उठानी पड़ जाए। कहते हैं कि जितनी चादर हो उतने पैर फैलाइए तो आराम से नींद आती है। बिल्कुल ठीक ही कहा गया है। यदि हमारी आमदनी 5,000 रुपये है और हम 10,000 रुपये वाले की होड़ करें कि वो चांदी की कुछ ज्वेलरी लाए, सोने की कुछ ज्वेलरी लाए इत्यादि, उन्होंने अपने बच्चों को इतना कीमती आइटम दिलवा दिया, और यदि हम ऐसा करें तो वास्तव में हम लॉस में चले जाएंगे, हमें हानि उठानी पड़ेगी, क्योंकि हमने अनुसरण किया। अनुसरण नहीं करना, बल्कि जो उपयुक्त चीज़ें हैं आपके लिए, जो फ़ायदेमंद हैं, चाहे वो आपका लिहाफी को नाव नहीं है तो बना लीजिए, चारपाई नहीं है तो बना लीजिए, घड़ा नहीं है तो ले आइए, दिए उजाला फैलाएंगे, आपको प्रकाश देंगे, जो कि प्रकाश का स्रोत है, खुशियों का स्रोत है। ये चीज़ें यदि आप खरीद करके लाएंगे तो वास्तव में घर में भरपूर आपकी बचत भी होगी, कृपा भी होगी, और आपका मैनेज भी बना रहेगा। तो सदगुरु इस ओर इशारा दे रहे हैं, हमें किसी बहकावे में नहीं आना, क्योंकि जहाँ पे कृपा राम की होई वहाँ पे कृपा करे हर कोई। जिस पे निरंकार पार ब्रह्म परमात्मा की कृपा होनी शुरू कर दे होती है, उस पे हर कोई कृपा करना शुरू कर देता है, क्योंकि ये तो जो परमात्मा की दास है, दासी हैं लक्ष्मी, और लक्ष्मी किससे खुश होती है? जिससे परमात्मा खुश हो गए। आओ संत महात्माओं, तो हम सोचें कि हमसे परमात्मा खुश हो पा रहे हैं या नहीं, क्या हमारे अंदर अच्छी अच्छी आदतें आ रही हैं? इस धनतेरस में ऐसे भी गरीब लोग मिलेंगे जो कि एक चम्मच खरीदने का पैसे नहीं है। हो सके तो आप उनकी मदद कर सकते हैं, कुछ ऐसे बर्तन दिलवाने में, 100-200 रुपये खर्च करने में, ताकि उनके घर भी खुशी आएँ, उनके भी आंसू पोंछ जाएँ। उनके बच्चों के लिए कुछ ऐसे हल्के मोटे पटाखे नाम मात्र के लिए, जो कि ज़्यादा वॉयलेट ना हो, हल्के पटाखे खरीद के लाएं, मिठाइयाँ दें, उन्हें कुछ नए कपड़े बनवा सकते हैं, तो वास्तव में लक्ष्मी जी खुश होंगी। क्यों? क्योंकि उनकी रचना को आप इतना प्रेम कर रहे हैं तो वो आपसे प्रेम करेंगे। हम जैसा जिसके साथ करते हैं वैसा हमारे साथ भी होता चला जाता है। इसलिए धनतेरस पे कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पहले से वो सामान मौजूद है और वो यूजेबल है और आप उसे फेंकना चाहते, बेचना चाहते और दूसरा ले आना चाहते, इसलिए कि हर समय आप खरीदते रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, याद रखिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए ज़रूरत के सामान खरीदें, व्यर्थ खर्चे से बचें, अनाप शनाप की चीज़ों से बचें। सदगुरु यही संदेश देना चाहते हैं, मितव्ययिता रखिए और सभी को प्रेम से रहिए, प्रेम से मिलकर के त्यौहार मनाइए, किसी का अनुसरण ना करें, सतगुरु के वचनों का ज़रूर पालन करें, सतगुरु में विश्वास बनाए रखें, सेवा सत्संग सिमरन करें और जीवन का आधार बना लें, तो वास्तव में माँ लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न हो जाती हैं।